Pakistan shocked. Bharat provide $250 million credit to Kenya. अच्छा जी 250 मिलियन इंडिया ने दिए। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। Thank my brother Prime Minister Modi that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने दुनिया। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the global south. जब पानी सर से गुजर चुका था, जिसके बाद मुल्क माशी तौर पर कमजोर होता गया, बहरानों में घिरता गया और फिर मुश्किल फैसले लेकर भी मुश्किल से निकलने में खासी मुश्किल पेश आई। 250 मिलियन डॉलर अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी आए? बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। कहा है मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रुतो ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया। बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत और केनिया ने साथ मिलकर बीती सदी में औपनिवेशी ताकतों का मुकाबला किया। दोनों देशों का साझा इतिहास और भविष्य है। प्रोग्रेसिव भविष्य की नींव रखते हुए हमने अपने सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। हमने कई नई पहल की है जिनसे दोनों देशों में व्यापार और निवेश बढ़ेगा। भारत कीनिया को भरोसेमंद और समर्पित साझेदार देश मानता है। कीनिया के राष्ट्रपति रुतो ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा शानदार स्वागत हुआ। हमारे बीच आपसी मुद्दों पर अहम और विस्तृत बातचीत हुई है। G20 के सफल आयोजन और उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई देता हूं। ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। हमारी साझी विरासत और इतिहास है। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने दुनिया। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। जो आपने कहा है मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी उन्होंने। क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। और लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न कई बारी
साथ चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो पीटीआई को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है। आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं चीमा साहब, आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। और मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए, उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते ते गल शेर दी खल पांड शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे तो बाजार बंद हो जाता है, खैर की बजना उसे। ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चलो तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बददुआ लग गई है की वजह है, कि डॉलर थोड़े देते होने तो बददुआ लग गई इन्होंने, की पता। ते अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसा बंदे लगे ने बददुआ में देना है। अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बददुआ नहीं कम कर दी, किसी ते चल गई होए। लेकिन चीमा साहब, उसके बाद जो हमारा हम जो अगले तीसरा क्वेश्चन था आपका चीमा साहब, क्या था हम क्वेश्चन जिसमें बात करना चाह रहे थे? एक तो हमारा था अमेरिका का, और दूसरा हमने वो अच्छा, उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से, कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंहों को कहा जाता है, काला सिंगा उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहबान को कईयों को मैं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आई मेट द जो प्रेसिडेंट आज आए हुए थे, आई मेट हिम, आई हैड अ प्रिविलेज टू मीट हिम एट द सेम टाइम इन नैरोबी। और मैंने वहां भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जाके मिला था। और जिस दौर में मैं गया वहां पे, उस वक्त मेरे एक अजीज थे रजा बशीर तारड़ साहब, ही वाज अ हाई कमिश्नर देयर। और उस वक्त मैं गया तो इट वाज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। कीनिया इज वन ऑफ द बेटर कंट्री कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द अफ्रीका। तार साहब बिल्कुल सही बात में। तार साहब अगले दिन भी आपने जो कमेंट्स किए, आपने कहा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन ने दिया क्या है दुनिया को, उसको बड़ा वायरल हुआ, आपको पता है पूरी दुनिया में सारे में हुआ। तार साहब ये भी मेरे ज़हन में भी अभी आप बात कर रहे हैं, सवाल आया है, पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते, पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। डूब के मर जाओ पाकिस्तानियों को, गैरत की थोड़ा से भी कोई रतीब बराबर आपके अंदर शर्म आया हो तो डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाओ। एक ही दोनों कंट्रीज ने इकट्ठी दौड़ शुरू की थी। एक जो वो जिस तरह तारड़ साहब भी कह रहे थे कि $70 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के सामने लेटा हुआ है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो $250 मिलियन वो कीनिया को दे रहा है एज अ क्रेडिट। यार मर जाओ, डूब के मर जाओ। आप महंगा तो पाकिस्तानी का हमें, आप तो जीने का मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना बस $70 मिलियन के हम तरले कर रहे हैं। भाई मैं तो यही कहता हूँ कि भाई 2-2 मिलियन के लिए ये लेट जाते हैं। 70 चलो बिलियन हो, अभी 1 बिलियन के 1.5 बिलियन हमें मिला था IMF तरफ से, उसका पता ही नहीं चला कहाँ पे। वो तो क्या ना, वो तो हमारे पास सैलरीज ही नहीं थी देने के लिए, वो कम सैलरीज ही निकल गई हमारे अदारों की। तो इंडिया सोच होता है यार, हमारे कंट्रीज के जो बड़े हैं उनकी सोच पे, उनके जो आके स्पीच करते हो, असल में मसला पता क्या है, हमारा मुल्क जो है ना हाईजैक हुआ है। हमारा मुल्क जो है ना किसी एक के हाथ में है ही नहीं। पब्लिक जो है वो
कुछ पब्लिक जो है किसी के साथ है, कुछ किसी के साथ है। हमारी पब्लिक भी बेशऊरी है, जिसके पास शऊर नहीं है, तलीम नहीं है। ये सारे फुकदान होने की वजह से हम कोई डिसाइड नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ये है कि आप देख लें कि 250 मिलियन जो डॉलर US डॉलर है वो इंडिया जो है ना सपोर्ट कर रहा है, उनको क्रेडिट दे रहा है कीनिया को, गरीब मुल्क को सपोर्ट कर रहा है। यार मजा नहीं आ रहा यार। ये हर बार मैं यही बात करता हूँ कि हमारा नेबर होते हुए हम उनसे फायदा उठाने की बजाय हर बार यही कहते हैं कि हमें उनके साथ जंग लड़नी है, उनके साथ गजवा हिंद लड़ना है। हम भाई पता नहीं क्या वजह है। ये पैसे पाकिस्तान को भी मिल सकते थे भाई, अगर तो मुखलस अंदाज में या दिल्ली साफ हो के वो अगर इनसे रवाबत कायम करें तो इंडिया को ये बिल्कुल इंडिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की। अगर इतनी दूर जाके वो दूसरे ममालिक की सपोर्ट कर रहा है तो आपकी क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ आपके रवैयों और आपके जो उधर आप मिलिटेंट्स इंडिया के बगल में बैठा हुआ, पाकिस्तान बगल में, श्रीलंका भी बगल में, श्रीलंका सपोर्ट नहीं की, बांग्लादेश की सपोर्ट नहीं की, ईरान की कर रहा है, ईरान की कर रहा है, तुर्की यार जो हम कह लेंगे मुसलमान मुल्क है, जिसने कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान की सपोर्ट की। जब जंदल आया तो उसकी भी जाके उन्होंने हेल्प की है, हर लिहाज से मिलिट्री भी भेजी वहां पे, उनकी सपोर्ट की है और उनको मैंने क्या उनकी इमदाद भी की है। बिल्कुल की है, इसमें कोई डाउट नहीं की है। और ये वाली इमदाद पाकिस्तान को मिल जाती, खुद भी पाकिस्तान के हालात होते ठीक, हमें IMF की तरफ मैं कन्फर्म कहता हूँ, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि भाई मोदी साहब जो है ना, अगर पाकिस्तान सही हो कि उसके साथ चले तो मोदी मेरे ख्याल में इनकी पूरी सपोर्ट करेगा। लेकिन ये मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना कुत्ते का जो पूंछ है वो कभी सीधा नहीं होगा। इनकी हरकतें जो है ना ये बिल्कुल कभी सुधरेंगे नहीं, इस वजह से वो भी इन पे बिलीव नहीं करते। भाई तो कितनी देर बिलीव करता है? अब तो अमेरिका भी उनका बाप जो है वो भी बिलीव नहीं करता है इन पे। चाइना भी पीछे हट रहा है, चाइना तो हट गया है, वो उनकी चाइना भी पाउंड पीछे जो ले रहा है, खिसका रहा है। उसके बाद सऊदी अरब जो है वो भी इनसे हट गया। वो तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तारड़ साहब नहीं बल्कि वो चीमा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जो इंटरनेशनल जो है ना PMs वो सिर्फ उधर ही आते हैं इंडिया की तरफ, हमारे मुल्क की जो है ना उनके लिए फ्लाइटें ही बंद हो नहीं है। वाकई में कोई PM नहीं है, काफी ही देर हो गई है, किसी ने विजिट नहीं किया, किसी ने आकर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं दी कोई। और कीनिया का जो PM है वो देख ले कितनी खुशी के साथ उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े जबरदस्त है। और जो मोदी के दौर में मोदी की लीडरशिप में इंडिया जो बड़ा जबरदस्त ग्रो कर रहा है। भाई उनकी हर कंट्री तरीका, पैपुआ गिनी का इस तरह का वो भी ब्लैक सा था, चंगा पला हुआ, उसने अगर PM मोदी साहब के घुटनों तक पांव तक नहीं हाथ लगाया। भाई एबिलिटी वो सीन क्या है? मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इंडिया में अब वो एबिलिटी है कि इंडिया जो है ना पूरी दुनिया पे रूल कर सकता है और वो उस सिमत में बिल्कुल जा रहा है, उसकी डगर जो है ना बिल्कुल ठीक है और वो करने की एबिलिटी भी मेरा ना असल में अगर याददाश्त कमजोर हो तो मुझे भाई बता देना। मुझे नहीं लगता कि किसी PM ने किसी दूसरे PM के पांव छुए हो, मुझे नहीं। मैंने हिस्ट्री में ये पहली मरतबा देखा जब से तो मैं हूँ, और किसी को बॉस भी भाई किसी ने नहीं बोला। चलो ये वाली तरीफत खैर होती रहती है, इसके अल्फाज, लेकिन पाँव जो छूने वाला सीन है ना, ये मैंने जिंदगी में पहली मरतबा देखा। किसी ने अगर देखा हो इसके अलावा तो मुझे प्लीज गाइड कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता। ये सीन मैंने हिस्ट्री अपनी में पहली मरतबा देखा। बड़ा बदकिस्मत हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क के हुक्मरान और जो इदारे हैं वो बदकिस्मत हैं कि उनके पास उनके नजदीक दुनिया की बनने वाली सुपर पावर बैठी है और ये उनसे फायदा नहीं उठा रहे बल्कि उनके उल्टा उन पे भौंक ही रहे हैं। खैर बेस्ट ऑफ लक यार, बड़ा अच्छा लगा उन्हें PM मोदी साहब ने 250 मिलियन की एक गरीब लोग को सपोर्ट दी। तकरीबन वो भाई हर कंट्री को ही सपोर्ट करते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। मिलता नई वीडियो में नया डाल, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।